हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना और सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने किया था। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, थॉमसन डाल्टन, रदरफोर्ड, बोरबोरी। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन एटॉमिक थ्योरी सन 1891 to 1897 तक के अपने प्रयोग द्वारा 1988 में जे थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर लगभग है, जिसमें धनावेशित समान रूप से विपरीत रहता है। इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें एक स्थिर व अस्थायी वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के परंतु बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार किया गया। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिंग पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल आदि नामों से भी जाना गया। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक व प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग के समान माना गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इस उपस्थिति है इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बड़ा होता है। सीमाएं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता कि धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश किस प्रकार जुड़े हुए हैं। इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अविभाज्य, नो एनी सैक्रिफाइस, अंडरस्टैंड। भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड न्यूक्लियर थ्योरी। इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है। इसमें एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। इसे एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड ने सोने के पतले परत गोल्ड फॉयल व अल्फा कण से आघात कराया, जिससे उन्हें निम्नलिखित जानकारियाँ मिली। कुछ अल्फा किरणें सोने के पतले पत्तर गोल्ड फॉयल से सीधे पार कर गईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के अंदर खाली स्थान है। कुछ अल्फा कण प्रयोग हुआ किरणें
सीधे बाहर हो गया गोल्ड फॉइल से। इसके बाद परमाणु का कुछ भाग है जो खाली है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्यवर्ती भाग वाले भाग से अपनी दिशा में विचलित हो गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित धनावेशित कण विकर्षित करता है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। ठीक है।